Welcome students, again we are here for exercise 10.3. आई थिंक आपने वीडियोस देखे होंगे, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये एक्सरसाइज 10.3 का बेसिक है। अब बेसिक वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है आपके लिए कि अगर बेसिक्स नहीं बनाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वो, है ना। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज जब आप ओपन करोगे पेज नंबर 149 तो वहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल समझते हैं एक्चुअल पे वर्टिकल अपोजिट एंगल होते क्या हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है when two line intersect, when two line intersect each other, then four vertical opposites angles formed। इसका मतलब मैंने ये लिखा हुआ है when two line intersect, intersect का मतलब टकराना, है ना, बाइसेक्ट करना, काटना। जब दो लाइन आपस में मिलती हैं तो फोर वर्टिकल एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, है ना, एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो। मैंने एक लाइन ऐसी बनाई, एक लाइन ऐसी बना दी। ये लाइन यहाँ पे मिल रही है तो देखो चार एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। मैं नेम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, अब यह जो बीच वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम O बोलते हैं, हमेशा याद रखना। तो फोर एंगल्स बने। ये एंगल का नेम क्या है? एंगल AOD। एंगल AOD और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन सा? एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल BOC। ये इक्वल एंगल्स रहेंगे। और कौन सा पेयर? ये पेयर भी इक्वल होगा। तो कौन सा? एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्लियर? हाँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल का सिंपल सा फंडा ये है कि जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर? अब इसमें मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ सॉल्व करके कि ये होता कैसे है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये एंगल है 80 डिग्री का, तो आपको ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। अब कैसे फाइंड करोगे? रीज़न कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था। देखो दो तीन मेथड है। अब मैंने आपसे बोला ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, चलो नेम दे देते हैं ABCD। नेम मैंने आपसे बोला है। देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, मैं ये लाइन को छुपा लेता हूँ ऐसे। अब ये लाइन मैंने छुपाई तो ये मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। हाँ, तो ये 80 पहले से, तो ये कितने डिग्री की होगी? 100। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये देखो यहाँ ये लाइन मैंने छुपा ली है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये लाइन 80 है तो ये कितना होगा? 100। हाँ, दूसरी कंडीशन बता देता हूँ मैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। स्टार्टिंग वाले वीडियो पे बताया था पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360। 360 का है पूरा, तो 360 में ये 80 अलग कर दो, ये 80 अलग कर दो, कितना बचा? 200 बचा। देखो 360 प्लस 80 प्लस 80 160 0 0 2 200 बचा। तो 200 को हाफ हाफ डिवाइड कर लो तो 100 100। वैसे भी 100 आ रहा था, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऐसे फाउंड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बता देता हूं आपको, आपकी बुक में है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आपकी बुक्स पे डेफिनेशन आपको मिल जाएगी पेज नंबर 150 पे, लेकिन मेरी डेफिनेशंस आपको बहुत इजी पड़ेगी मेरे हिसाब से। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इफ two or more lines
मूविंग ऑन अ सेम डायरेक्शन विदाउट intersecting each other, then it is called parallel lines. मतलब मैंने क्या लिखा देखो, if two or more lines, if two or more lines मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइंस सेम डायरेक्शन पे मूव करेंगी विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो ये यहाँ पे if two or more lines moving on a same direction without intersecting each other then it is called parallel lines। मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, लाइंस की बात हो रही है, नॉट इवन लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही है ना। दो या दो से ज़्यादा लाइन अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डिस्टेंस के साथ एक ही तरफ मूव कर रही हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की एक कंडीशंस और है कि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती हैं, इसलिए क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। इसका मैं फिगर बता देता हूँ। देखो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, लाइन ए, एक लाइन और ड्रॉ करी लाइन बी, एक और लाइन ड्रॉ करी लाइन सी। तो ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल लाइंस हैं। हाँ देखो ये मूव करते जाएंगी, कभी ऐसा समय आगे जितना भी मूव करेंगी तो ऐसा टाइम भी नहीं आना है कि ये टकरा जाए एक दूसरे से, है ना, ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे हो और ऑलरेडी मूविंग कंडीशंस में हो, मतलब जो मूव कर सकती हैं। इफ टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि तीन लाइंस ही हो, चार पाँच छः, मतलब जितनी भी इन्फिनाइट लाइंस अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो हम उनको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ओके ये पैरेलल लाइंस का फिगर है। अब पैरेलल लाइंस कैसे बताओगे कि ये पैरेलल लाइंस है, तो ऐसे देखो, ये लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे। देखो लाइन ए के ऊपर ये लाइन खींच के डबल एरो बनाएंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, लाइन ए, ये साइन है पैरेलल का, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, ये लाइन बी, फिर पैरेलल टू लाइन सी। तीन ही लाइन है, अगर एक और लाइन होती तो लाइन डी कर देते। इसको कैसे पढ़ोगे, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन सी। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेम पेज, पेज नंबर 151 पे, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस की डेफिनेशन में बता देता हूँ। लाइन कट्स, देखो लाइन कट्स टू और मोर लाइंस एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। इसका मतलब वो बोल रहे हैं एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को किसी भी एक पॉइंट पे कट करेगी, उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब किसी भी ऐसे पॉइंट मतलब, तो देखो मैंने ये दो लाइन बनाई, ये दो लाइन को एक लाइन ने कट किया, है ना, तो ये इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। चलो मैं मार्किंग करता हूँ आपके लिए, आपको इजी हो जाएगा। ये मैंने इस लाइन का नेम दिया टी, ये लाइन ए, लाइन बी, तो मैं क्या बोलूँगा, लाइन टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइंस। अब टी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइन को बाइसेक्ट कर रही है एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक नॉर्मल पॉइंट्स पे, जो भी पॉइंट्स है वहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है। अब देखो कितने एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, टोटल 8 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। सिर्फ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन को बाइसेक्ट करेगी किसी भी पॉइंट पे, तो दो लाइंस पे अगर बाइसेक्ट करेगी तो 8 एंगल्स क्रिएट होंगे, 3 लाइंस पे करेंगी तो 12 एंड सो ऑन। अभी पेज नंबर 152 पे मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। देखो टॉप पे लिखा हुआ है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कैसे एंगल्स बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एक लाइन है एम, एक लाइन है एन। बहुत ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, रिप्ले रिवर्स करके बार बार देखना इस चीज़ को। यहाँ दो लाइन है एम और एन, ये नॉर्मल लाइन्स थी, और एक लाइन ने उसको कट किया। इस लाइन का नेम है टी या एल, जो भी लिखा हो मुझे नहीं पता, एल ही लिखा है ना। लाइन एल ट्रांसवर्सल लाइन है और एम एन नॉर्मल लाइन्स है, ठीक है। अब देखो जब
ऐसी कंडीशंस आती तो मैंने इससे पहले वाले अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि आपको टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एंगल्स बने। अब इन 8 एंगल्स के सबके डिफरेंट नेम्स है, याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 3 4 5 6 आर इंटीरियर एंगल्स। देखो जो अंदर है वो इंटीरियर्स, तो एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 कौन से एंगल्स कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये ध्यान से पढ़ना है। और बाहर के एंगल्स कौन से हैं? 1 2 7 8, देखो ये लिखा है 1 2 7 8 आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, 1 2 7 8 कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। देन इसके बाद क्या लिखा? एंगल 1 5 2 6 3 7 4 8। देखो 1 5 2 6 3 7 4 8, इनको कौन से एंगल्स बोलते हैं? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान रखना, ये मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। दीज एंगल्स आर नोन एज पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद देखो एंगल 3 6 4 5 आर नोन एज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से? एंगल 3 6 4 5, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 6 4 5 ये। ठीक है, देन एंगल 1 एंड 8 2 एंड 7 आर नोन एज पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसका जस्ट अपोजिट। देखो एंगल 1 और 8 बाहर वाले अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, 1 8 2 और 7। लास्ट में लिखा है एंगल 3 एंड 5 4 एंड 6 आर नोन एज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विद द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, एंगल 3 5 4 6, देखो 3 5 4 6 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ये बार बार ये क्लियर कर लेना, बार बार ये वीडियो रिवर्स करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो अभी तो मैंने आपसे बताया था कि नॉर्मल लाइंस होती हैं, उस पर अगर कोई लाइन कट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। देखो ये नॉर्मल लाइंस है, आप इसको पैरेलल लाइंस बोलोगे क्या? देखने से ही नहीं लग रही कि ये पैरेलल लाइंस है ना। नॉर्मल लाइंस पे अगर कोई लाइंस बाइसेक्ट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीमेट किया गया है कि जैसे एंगल 1 5 2 6 3 7 4 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। इंटीरियर एंगल्स ये अंदर के हैं, अल्टरनेट इंटीरियर क्रॉस के एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर के क्रॉस के एंगल्स होंगे। तो ये तो नॉर्मल आपको बताया गया कि ये एंगल्स को ये बोला जाता है। अब जो मेजर पार्ट यहाँ पे स्टार्ट है, ये थिंग्स टू रिमेंबर है आपको कि यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन पे क्या लिखा है, ये बहुत अच्छे से समझना है कि इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, वहां पे पैरेलल लाइंस नहीं थी लेकिन यहाँ पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ध्यान रखना ये लिखा हुआ है। अगर पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, मैं ये लिख के आपको बता देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इफ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन, है ना। फर्स्ट कंडीशन पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कब? जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दो कंडीशंस हैं, अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट कर रही तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। और एक और थर्ड कंडीशन भी है इसमें कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो क्या होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है?
हाँ, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना। देखो मैं ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए है कि आपको समझ में आ जाए, है ना। जिसमें मैं मेंशन कर देता हूँ, ट्रांसवर्सल को मैंने टी बोला, ए और बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस, ए और बी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइंस, ए बी पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल। अब यहाँ कितने एंगल्स बन रहे हैं वो मैटर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट कंडीशन पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है इफ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है देन, ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को कट किया है इसने, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं नेम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग किसको बोलेंगे, देखो ए और ई, तो यहां पे लिख लो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फर्स्ट में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये देखो ए और ई है ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई। दूसरा एंगल, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एच। तीसरा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ। फोर्थ वन, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर से याद रखना, देखो ए ई बी एफ डी एच और सी जी, ये लिखा है मैंने, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हो गया, ये इक्वल्स होंगे कब, जब पैरेलल लाइंस होंगी और ट्रांसवर्सल कट करेगी तभी। नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बना देते हैं, चलो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो फर्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले और अल्टरनेट मतलब क्रॉस में, तो कौन सा, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ ये, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। थर्ड कंडीशन में और कुछ लिखा हुआ है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ये ट्रांसवर्सल के या तो इस साइड या तो इस साइड, इंटीरियर एंगल्स मतलब ये, मतलब एंगल डी एंड एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड की जगह प्लस भी लगा सकते हो, और एंगल सी प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इस बेसिक का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है चेकिंग द लाइन फॉर चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से देखना। आपको चेक करना है कि कैसे ये लाइंस जो गिवन है क्वेश्चन पे, जो भी क्वेश्चन आएगा वो पैरेलल है या फिर नहीं है, तो कैसे चेक करोगे आप, देखो यहाँ पे लिखा है if a transversal cuts two parallel lines then pair of corresponding angles so form are equal then the lines are parallel। तो इसका मतलब ये है अगर एक ट्रांसवर्सल दो नॉर्मल लाइंस को कट कर रही है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस भी पैरेलल होंगी, है ना। सेकेंड है इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन एंड द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। वही कंडीशंस है, अगर दो नॉर्मल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन बाइसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं अगर वो इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। थर्ड कंडीशंस है इफ अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस एंड द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सो फॉर्म आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब वही है कि अगर दो नॉर्मल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन बाइसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो सेम साइड मतलब किसी एक साइड के अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है मतलब 180 डिग्री के हैं तो भी लाइंस पैरेलल होंगी। पहली कंडीशन अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल्स होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, दूसरी कंडीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, और थर्ड कंडीशन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो लाइंस भी पैरेलल होंगी। ओके,
तो बेसिक्स में बस इतना, देन नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 10.3 के लिए। अप टू नाउ थैंक यू।